आज हम लेकर आए हैं हिंदी में ही आपकी जो हमने 2 संधियाँ पढ़ा दी हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। नेक्स्ट है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जैसे कि स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि समान स्वर, जैसे आ इधर है तो प्लस अ ही आएगा, ई इधर है तो प्लस ई ही इधर आएगा, यानी कि दोनों तरफ समान ही स्वर होंगे, तब हमारी जो दीर्घ संधि बनेगी। और नेक्स्ट जो संधि थी हमारी गुण संधि, उसमें हमने आपको बताया था जैसे अ है प्लस ई, अ है प्लस उ मिलके बनेगी, ठीक है। और जबकि वृद्धि संधि में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अ ही आगे आ रहा था, ठीक है, इसमें भी आ आगे आ रहा था, लेकिन जो वृद्धि संधि है इसमें भी आ ही आगे आएगा। जैसे कि आ के बाद लिखेंगे हम अ, और अ के बाद ठीक है, अ और अ के बाद ए, ऐ, ओ और औ आए, आए तो क्रमशः यानी कि अ और आ के बाद ए, ऐ, ओ और औ आए तो क्या हो जाएगा आपका ए, ऐ हो जाएगी आपकी और औ हो जाएगा। जबकि वृद्धि जो आपकी गुण संधि थी उसमें आपका क्या बन रहा था, ए और ओ बन रहा था, ठीक। जबकि वृद्धि संधि है इसमें ए और आओ बनेगा, ठीक है। जैसे कि आ के बाद ए आती है तो आपका ए बनेगी, आ के बाद ऐ आती है तो भी आपकी ऐ बनेगी, और अ के बाद ओ आता है तो आपका ओ बनेगा, और आ के बाद ओ आता है तो भी औ ही बनेगा इसमें। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे कि ए कैक, इसमें देखिए इसको हम कहां से तोड़ेंगे, ए कैक यानी कि एक में आपका आ रहा है, अब ये आय आ रही है, आय आय बन रही है। आय किस किस शब्दों से बन रही है, अ और ए से, यानी कि अ प्लस ए, तो देखिए यहाँ पर का दो बार आया, एक एक से तोड़ा हमने तो क से निकला अ, प्लस ए आय बन रही है, आय से ए निकला, एक प्लस एक हो गया ए कैक, ए कैक, ए कैक की संधि बनेगी एक प्लस एक, क्या बनेगा आपका। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम इसको समझ सकते हैं आसानी से, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये शब्द कई बार आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे सदैव, सदैव। अब सदैव को हम कहां से तोड़ेंगे, सदैव को हम तोड़ेंगे सदा। अब इसमें आप देखिए सदा, सदा है तो इसमें दा जो है इसमें से हमारा निकल रहा है आ, एव आ रहा है, एव से यानी कि हमारा क्या आया है ए, सदैव।
और इसमें हमारा ए इक्वल टू हो गया आई। सदैव की होगी सदा धन एव, सदैव। देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये जो बन रहा है बीच का, इसमें किसकी मात्रा लग रही है? ये हमारी आई की मात्रा है। आई की मात्रा है तो हम यहीं से इसको तोड़ेंगे, यहीं से हमारी संधि बनेगी सदा धन एव। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे वन औषधि, वन औषधि, सॉरी वनौषधि नहीं होगा, वनौषधि, वनौषधि। अब इसको हम कहां से तोड़ेंगे? ये देखिए ये हमारा औ बन रहा है। क्या बन रहा है? औ। तो इसको हम तोड़ेंगे वन धन औषधि, वनौषधि, क्योंकि वन एक शब्द है, सार्थक शब्द है, और औषधि भी एक शब्द है, वनौषधि। इसमें हमारा अ बना हुआ है, जैसे कि वन, वन में से हमारा क्या निकला? न प्लस औषधि, औषधि में से हमारा क्या निकलेगा? औ इक्वल टू हो गया अ। जैसे कि ये बताया जो हमारा है, से हमने औ मिलाया तो हमारा औ ही बनता है। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फॉर्मूला है प्लस ए आई, तो क्या बनेगा हमारा? आई ही बनेगा। और आ प्लस ओ और आओ हमारा आओ ही बनेगा। देखिए दीर्घ संधि, संधि में मैंने आपको बताया था आता है, ठीक है, और तीन संधियों में आपके शुरुआत में जो है ही आते हैं, दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में और गुण संधि में। और इसमें ए और आई आएगा, ओ और औ आएगा। गुण संधि में ई और उ आया था, और जबकि दीर्घ संधि में आपके समान स्वर ही आए थे सामने। तो इस तरीके से और एग्जांपल हम लेंगे। महोषध, म हो श ध। अब हम इसको कहां से तोड़ेंगे? देखो ओ बनना है महा धन औषध, महाधन औषध। तो देखिए महा में से आ निकला प्लस औषध, औषध में से ओ, तो इक्वल टू हमारा क्या हो गया? औ। देखिए वृद्धि संधि में एक ही चीज बनेगी, ये अय बनेगी और ओ बनेगा, ये दो शब्द ही बनेंगे, ये दो जो स्वर हैं यही बनेंगे जोड़ने के बाद में। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। महोदार्य, महोदार्य। अब महोदार्य को हम कहां से तोड़ेंगे? महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। अब देखिए इसमें से क्या निकला? महा से निकला हमारा आ प्लस ओ, आ प्लस ओ मिलाकर हो जाता है औ, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जांपल है वृद्धि संधि के, और हम जैसे जैसे इस संधि को करते जाएंगे और एग्जांपल करते जाएंगे, हमें और भी समझ में आती जाएगी कहाँ से। लेकिन एक बात याद रखिए कि आय और ओ ये दो ही स्वर जो बन रहे हैं वही बनेंगे इसको जोड़कर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। एक एक और सदैव,
इस तरीके से भी आ जाता है, 1+1 में कौन सी संधि है, या इस तरीके एक एक की संधि कैसे बनेगी, सदैव की संधि क्या होगी, इस तरीके से। तो ये हम आज हमने वृद्धि संधि को पढ़ा है।